थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम बापूजी नगर सेकंड राबोडी थाने में हैं। कादरिया मस्जिद और गरीब नवाज फाउंडेशन के ये ऐसे सदर हैं जो हमारे साथ में हर प्रोग्राम को लेकर और जहां कहीं भी लोगों की समस्या को लेकर बात होती है तो ये थाना शहर अध्यक्ष और प्रवक्ता भी है AIMIM के हमारे साथ में है अमजद बरकाती साहब। और हम इससे रूबरू होंगे इस बात को लेकर कि MIM ने थाने शहर को लेकर इनके लिए इनकी टिकट घोषित की थी विधानसभा 2024 को लेकर, और पूरा क्या मामला है हम पप्पू भाई की ज़बानी सुनेंगे। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पप्पू भाई ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों के जो आपने MIM के लिए जो टिकट आपका घोषित किया गया था नामांकन के लिए, और उसके बाद आपने अपने पैर पीछे लिए या आपकी पार्टी के साथ आपकी कुछ साठगांठ हुई? एक शहर से शुरू करना चाहूँगा कि अभी तो कांच का टुकड़ा हूँ, इसलिए आंखों में चुभता हूँ। जिस दिन दर्पण बन जाऊँगा इंशाल्लाह सारी दुनिया मुझे देखेगी। बहुत बढ़िया। तो ABP फॉर्म मेरा कंप्लीट भी अल्हम्दुलिल्लाह, मोस्टली तैयारी भी थी हमारी। तैयारी इसलिए थी कि मेरा एक कारण था कि मैंने एक ख्वाहिश जताई थी कि मैं भी थाना मध्य विधानसभा से जो अपना सेंट्रल से लड़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पब्लिक का रिस्पांस भी बड़ा अच्छा था, यूथ में बड़ा अवेयरनेस इस पे था। एक चीड़ सा माहौल मैंने अपने यूथ के बीच में देखा, अपने राबोडी के वरिष्ठ लोगों में देखा कि हर टाइम जो है कि मध्य विधानसभा का जब भी चुनाव ऐसा होता है, अभी लास्ट टाइम में आपने देखा क्या लोकसभा का जो इलेक्शन हो गया उसमें राजन विचारे साहब को तकरीबन 18,000 प्लस वोट गए राबोडी के। लेकिन मामला ये होता है कि कभी उन्होंने इतने वोट लेने के बाद में हार या जीत किसी का भी मुकद्दर एक अलग चीज़ है, लेकिन कभी उन्होंने राबोडी का झूठे मुँह शुक्रिया अदा नहीं किया कि भाई राबोडी के इतने वोट मुझे मिले। तो इतनी शिद्दत से लोगों ने, तमाम हमारे उलमाए कराम ने बोला था कि BJP को हराना है तो ये सेकुलरिज्म, तो चलो हम मानते हैं इनको ये फर्जी सेकुलरिज्म है, फिर भी हमको क्या है जहर का घुट पीना पड़ता है। लेकिन आज हमारे पास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक प्लेटफॉर्म है और उसी का मैं जिला स्पोक पर्सन और GS भी हूँ। तो मैंने यही किया था कि भाई इस टाइम हम भी जो है, भले हम यहाँ से जीतते हारते मुकद्दर की बात है, लेकिन हमारा इत्तेहादी वोट कितना है राबोडी का अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम गणित रखेंगे और इंशाल्लाह पूरे वोट हम हमारे पास रखेंगे। अब हम कहीं नहीं जाते, जो भी है हार जीत मुकद्दर की बात है, कभी मुकद्दर फैसला करेंगे, क्योंकि जिल्लत मुकद्दर नहीं है हमारा, इंशाल्लाह इज़्ज़त ही मुकद्दर है हमारा। और हम ये भी सोचते हैं कि ज़्यादातर हमारी सीटें कहाँ नहीं खड़े रह के किसी और को नुकसान ना हो जाए। और फिर भी वारंवार ऐसा होता है कि जैसा कि मामला नामों से रिसालत का हो, रामगिरी का हो या नीलेश राणे का हो, तो ये फर्जी सेकुलर जो है मुसलसल जो है मुंह में रसगुल्ले लिए बैठते, कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने ये देखते हुए ना कि 100-200 सीट खड़ी की, 16 से 17 सीट महाराष्ट्र में हमारी खड़ी, जहां पर हम मुकम्मल तौर से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को समझना पड़ेगा अभी क्या जिनकी कोई मामला नहीं रहते वो लोग 100-200 सीट खड़े कर देते, तो वो लोग वोट कटवा नहीं खड़े, वो लोग वोट कटवा नहीं होते हैं क्या? जब मजलिस अपनी हक की बात करती है, हर मजलूम की बात करती है, तो फिर वहाँ पर हम वोट कटवा हो जाते हैं। तो वारंवार इनको समझना पड़ेगा ये चीज़ से कि भैया हम वोट कटवा नहीं है और ना ही हमको किसी को प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इत्तेहाद वोट पर लड़ते हैं। जहाँ तक आपने देखा कि हमारे 2 MLA फारूक शाह और मुफ्ती इस्माइल साहब धुलिया मालेगांव से, और तकरीबन 160 के करीब हमारे नगर सेवक रह चुके, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनमें इम्तियाज़ जलील साहब था। अब ये फर्जी सेकुलर 48 सीट के अंदर एक भी कोई मुसलमान देती नहीं है, और एक मुसलमान जो इम्तियाज़ जलील है सबकी हक की आवाज़ लेके चलता है, उसको भी गिराने के लिए हमारे लोगों ने तमाम कोशिशें की और वो उनके कामयाब रह चुके हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि भैया ठीक है कि फिर हम अगर जीत नहीं सकते तो इंशाअल्लाह ताला नुकसान देने की पूरी ताकत हमारे पास है। लेकिन फिर हमारे राबोडी के कुछ वरिष्ठों ने कहा कि यार मामला गड़बड़ हो जाएगा, सामने फिर BJP है या फिर दूसरी मनसे भी है, तो मामला अगर इधर का वोट अगर अपने खाते में अपन इसमें रखते तो किसी और को फ़ायदा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप ये मध्य विधानसभा का फॉर्म ना भरे, आप कारपोरेशन वगैरह के अंदर। मुझे देखो कोई नेता लीडर बनने का मुझे वो शौक़ नहीं है, समझे बात को। जो भी मुकद्दर जैसा हमारा फैसला करेगी आगे, कारपोरेटर होते क्या ग्राम पंचायत के सदस्य होते नहीं होते, कारपोरेटर बनते, MLC बनते, MLA बनते, ये आगे की बात है। लेकिन तो हालता हाजरा क्या अभी की बात है, तो हमने भी सोचा कि हमारे सीनियर, हमारे कुछ जमात के लोगों का, वरिष्ठ लोगों का आदर करते हुए तो मैंने अपना ये फैसला टाल दिया कि मैं यहाँ से खड़ा रहूँगा।
लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि अगर राबोडी वाले हमारे जितने 37,000 जो वोट हमारे इंशाअल्लाह ताला पट्टे में मिलते हैं पूरे, तो वो इस शर्त पे इन फर्जी सेकुलरों को करे कि हम आपको वारंवार, हम आपके हाथ के गुलाम नहीं है, ना ही हम इतने अनरिस्पेक्टेड लोग हैं। हमारा भी एक वजूद, एक ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आपको एक चांस हम दे रहे हैं बोल के जैसा दे रहे हैं। और मैं अपनी ज़ाती तौर पे बीजेपी के लिए तो नहीं करूँगा कैंपेनिंग, मनसे के लिए तो नहीं करूँगा। अगर मोदी विरोधी अगर हमारी लड़ाई है तो जाहिर सी बात है, तो हमको भी जहर का घुट मजबूरी में यहाँ पीना पड़ता है। लेकिन अगर ये हमारा इस तरह से सोचेंगे अनरिस्पेक्ट है, तो फिर तो हम बोलेंगे क्या भाई कोई ज़रूरत नहीं, अब तो नोटा पे ही खेलो, नोटा का भी एक ऑप्शन रहता है, फिर दिखा दो हमारी भी ताकत फिर हिसाब से। तो वो बदनामी का दाग लगने से अच्छा फिर कोई बात हुई क्या रे अमजद बरकाती को, पप्पू को वो ये खड़ा कर रहा है, फिर वो बिठा रहा है, फिर फॉर्म पीछे, तो ये खड़ा उठना बैठना ये फॉर्मेलिटी मेरे में नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन जिस चीज़ के लिए भी मैं खड़ा हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और राबोडी के यूथ और वरिष्ठों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन इंशाअल्लाह मैं कामयाबी हासिल ही करके रहूँगा जिस दिन मैं किसी भी इलेक्शन में खड़ा हुआ। पप्पू भाई, मैं आपकी बात काटते हुए एक बात कहना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं वोट की खराबी ना हो, इसलिए आपने संयम रखते हुए थाना के अंदर आपने अपने कदमों को पीछे लिया। और जैसे कि महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस की बात होती है, तो जहाँ सेकुलर की बात करते हैं तो हमने देखा 2.25 करोड़ की आबादी से ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर और 95% के लगभग में यहाँ पोलिंग होती है, जिसके अंदर 95% पोलिंग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जब टिकट देने की बात आती है तो 2% लोगों को भी टिकट नहीं दिया गया। तो जो सेकुलर होने की बातें करते हैं, कहाँ है उनके अंदर सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, ना कि एक लीडरशिप चाहिए। लेकिन उनको मालूम पड़ गया कि मुसलमान जिस वक्त लीडरशिप पे आते हैं तो वो सियासत करते हैं, जो सियासत का एक्चुअल मायना है कि जिसका हक उस तक जाना, वो सियासत का मायना है जो हर मजलूम से इंसाफ करना, हर जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना, ये सियासत का मौजूम है। तो ये जो फर्जी सेकुलर है इनमें भी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी एक ही तरफ थोड़ी है, सभी एक थाली के चट्टे पिट्टे में, तो ये बोलता हूँ। लेकिन मुसलमानों की हालत ये है कि पहला सियासत में एकदम बटे हुए है, जो मसलक में एकदम बटे हुए है। आज एक प्लेटफॉर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बैरिस्टर अवैसी साहब के शक्ल में जो हमारे बीच में आज मौजूद है, जो इसका एजेंट उसका एजेंट करके खुद ही गणित करके जजमेंट पास कर लेते हैं, तो मैं इन लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से अनिल भाई, क्या भैया शेख चिल्ली बनना छोड़ दो। इतने साल हम किसी के हाथ के रुमाल बने रहे ना, अब हमारी क़यादत, कितने वोट आते क्या होते, MLA में देखो कितने वोट बचते, फिर वो कारपोरेशन के अंदर यूज़ करो, फिर वो ग्राम पंचायत में यूज़ करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताकत ऐसी बढ़ेगी ग्राउंड लेवल से। तो आज के तारीख में मैंने तो अपने वरिष्ठों का कहना मान करके अपना फॉर्म नहीं भरा। मेरी पूरी तैयारी थी, मेरे इच्छुक लोग तैयार थे, मेरे पीछे इच्छुक अनवर सर भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मेरे गारंटर वगैरह सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। सिर्फ एक ही लफ्ज़ था कि मैं अपने यूथ और अपनी राबोडी की नाराज़गी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी राबोडी और मेरे यूथ में जो यंग जनरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पावर है। क्या करते हैं, क्या राबोडी ने किया। आज की इधर ज़्यादातर फ़िलिस्तीन का मामला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर वो प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा। नामों से रिसालत के ऊपर हर यूथ कोई भी पार्टी का था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इन लोगों ने जो भी मतलब अपने कदम आगे बढ़ाए। आज FIR हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं है। आज भले से CM शिंदे का हाथ और मलून रामगिरी के ऊपर हो, लेकिन हमने FIR दर्ज करके रखी है। जैसे ही मामला इनका फेर पलट तख्ता पलट होता है ना, तो वक्त आज इनका है, इंशाल्लाह कल हमारा भी वक्त आएगा। और जब हमारा वक्त आएगा तो सही टाइम पे इंशाल्लाह ताला हमारी कोर्ट की फॉर्मेलिटी जो चालू है, और वारंवार आप भी मेरे साथ सिग्नर गए थे, आपने भी देखा, वहाँ के भी PI से मेरा कनेक्शन डेली है। क्या तक इन्वेस्टिगेशन है आपका, उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करके जैसा भी मामला है आरोपी को आप नोटिस बजा के जो भी पनिशमेंट है उसके लिए करो आप, ना कि खाली मुसलमानों की छोटी सी बात होती है। तो एक वीडियो वायरल के ऊपर आपने इंसुफ अंसारी का इतना बड़ा किया, वहाँ जाकर मामला समझ में आया कि भाई कोई गुनाह दाखिल नहीं है, सिर्फ परेशान कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि एक ताकत देखी। तो देखो, जब तक आप गुनाहगार नहीं है तो किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका ज़ाती कुछ मामला इसमें है तो फिर आप डरते हुए एक अलग चीज़ है, फिर तो कौम के लिए आगे भी मत आओ। अगर आपने इंडिविजुअल अगर किसी के मामले में गुनाह दाखिल अपने ऊपर कराया, फिर नहीं आना। हम अगर इतना बोल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी करने की ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने देखा है टटोल के अपने आप में कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसे कोई गुनाहगार या दाखिलेबाज या कोई हिस्ट्री चीटर तो नहीं है। जब तक जिएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नामो करम पे अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्तेहाद के साथ रहेंगे, इंशाल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। आज हमसे ज़्यादा मजलूम कौम कौन है बताओ ना, कहाँ से हम मजलूम हो गए ये तो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने में अच्छे, पहनने में अच्छे, दिखने में अच्छे, हर चीज़ अच्छे, लेकिन जहाँ तक का बात आती है नामों से रिसालत पे या फिर हमारे दीन पे, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम
पीछे नजर आते हैं। तो क्यों नजर आते कि सियासी प्लेटफॉर्म हमारा मजबूत नहीं है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारा जीरो है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको एक पहचान दे रही है। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलो तो इंशाअल्लाह ताला आज नहीं, मुझे नहीं तो हमारे आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। जैसे कि पप्पू भाई, आपने अभी मुझे जो बात मैं भूल चुका था, आपने मुझे दोबारा याद करा दी कि नामूस रिसालत की जब बात आई और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भर भर के वोट गए, तो उस वोट होने के बाद भी तो रामगिरी महंत के ऊपर तो एक भी शब्द नहीं किया गया, जहां पर थाना से चुन के दिया गया था और राबोडी के लोगों ने वोट दिया था। तो ऐसी सेकुलर पार्टी ने तो कोई सपोर्ट नहीं किया, ना ही समर्थन किया। यही तो नाराजगी की वजह से मैं अपना फॉर्म भर रहा था जी। मेरी चीड़ यही तो थी। मैं अनिल बताता हूँ, मुझे कभी जिंदगी में MP MLA का मेरा ख्वाब भी नहीं है। बस मेरा राबोडी मुझे साथ दे रहा है तो मैं अपने आप में MP MLA सब हो गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ से गली से लेके मैं दिल्ली जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राबोडी में रह के भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ। आपने देखा कि कहाँ कहाँ हम जाते हैं, कहाँ कहाँ आप न्यूज़ कवर करते हैं, आपने देखा है कितनी सेंसिटिव जगह होती है। हम नहीं घबराते, डरते इससे। एक जाने अल्लाह लेगा बंदा लेगा, वक्त आएगा चले जाएगी, हंसते हंसते क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तुमको नगर सेवक MP MLA बनना है। साफ नीयत से आप किसी मजलूम की मदद करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको गैब से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह, ये मेरा यकीन। जो हमारी जो जितनी अभी जैसा भिवंडी से वारिस पठान साहब है, मुमरा से सैफ पठान और वर्सवा से और भाई कल्ला से जो सीटें और जो कुरला से है सीटें, तो इंशाअल्लाह ताला जवाबदारी मिली है जमात की तरफ से। इंशाअल्लाह ताला सभी सीटों पे अच्छे से मेहनत होगी इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 16-17 में से अगर 5-10 सीटें हमारी चली जाती है तो देखो हम ये 288 में इंशाअल्लाह कैसा हिलाते, कैसे अपने मांगे मनवा के लेते। दुआ करें आपका इंशाअल्लाह ताला मजलिस की 10+ सीटें इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र असेंबली में जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेरी इस बात को रिकॉर्ड रखिए कि मैं थाना जिला के अंदर किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काम करने के लिए सक्षम और मजबूत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी थाने दर्शक टीम के साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में AIMIM के प्रवक्ता पप्पू बरकाती साहब, और इन्होंने जो भी अपनी बात रखी है राय दहिंदगी के अंदर, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये चाहा कि लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न था कि किस वजह से पप्पू भाई ने अपने कदम को पीछे लिए या उनकी टिकट रद्द कर दी गई। लेकिन जो सच्चाई थी उन्होंने हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की। तो दर्शकों, इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।